दोस्तों, ये कहा जाता है कि 1947 में जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे इंडिया की एक रुपी एक यूएस डॉलर के इक्वल थे। लेकिन काश मैं ऐसा कह सकता था कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। दरअसल 1947 में एक यूएस डॉलर इंडिया के 4.16 रुपये के इक्वल थे। तो जो कहा जाता है 1947 में एक यूएस डॉलर इंडिया के एक रुपये के इक्वल थे, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन को देखोगे तो अभी अगस्त 2022 में एक यूएस डॉलर इंडिया के अराउंड 79 रुपीस के आसपास है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, 1947 में जो एक यूएस डॉलर 4.16 रुपये के बराबर था, आज जो 79 रुपीस के बराबर क्यों है। किसी भी दो देश की करेंसी में जो वैल्यू का डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, वो किस लिए होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम डॉलर और रुपीस के हिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं, जिसका टाइटल है व्हाई वन यूएस डॉलर इक्वल टू 75 रुपीस। सबसे पहले हमें ये जानना होगा करेंसी वैल्यू कंट्री टू कंट्री डिफरेंट क्यों होता है। वैसे कई सारे रीजन से हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, किसी भी चीज़ का वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई में। जो चीज़ का डिमांड जितना ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगा। अभी इंडिया को ही मान लो, अगर इंडिया को अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदना है तो अमेरिका में तो रुपये नहीं चलेगा, तो इंडिया को पहले अमेरिकन करेंसी डॉलर को खरीदना पड़ेगा। फिर उसी डॉलर से अमेरिका से क्रूड ऑयल को खरीद के इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अमेरिका से क्रूड ऑयल हथियार खरीदना है तो डॉलर चाहिए, और इससे डॉलर का डिमांड ज़्यादा हो रहा है, और डिमांड जितना ज़्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है यार, बाहर के देश से कुछ खरीदते हो तो देश का पैसा बाहर जाएगा, इससे देश का करेंसी का वैल्यू नीचे ही गिरेगा। और जो देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, उस देश का करेंसी वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। किस तरह से डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हुआ और हमारे रुपये का वैल्यू नीचे आया, अभी चलिए जानते हैं डॉलर और रुपये के हिस्ट्री फ्रॉम 1947। 1947 में एक यूएस डॉलर इंडिया के 4.16 रुपये के इक्वल थे। लेकिन 1950 में हमारे देश इंटरनेशनल मार्केट से क्रेडिट लिए थे, तब से इंडिया में इकोनॉमिक डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी 1966 तक इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन सिचुएशन खराब होने लगा 1962 में, द वॉर ऑफ इंडिया एंड चाइना। इसी के 3 साल बाद 1965 में द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी जाहिर सी बात है यार, युद्ध होगा तो इसका डायरेक्ट असर होगा देश की इकोनॉमी में, और इन दोनों युद्ध के असर देखने को मिलते हैं 1966 में, जहाँ पर 1947 में एक यूएस डॉलर इंडिया के 4.16 रुपये के इक्वल था। वही एक यूएस डॉलर 1967 आते आते इंडिया की 7.50 रुपये के इक्वल हो गया। अभी चलते हैं 1973 में। 1973 में ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया कि हम पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को ही कम कर देंगे। इससे सप्लाई कम हुआ और डिमांड ज़्यादा होने लगा। इससे हुआ क्या है, इससे 1973 में हमारे देश में ऑयल क्राइसिस होना शुरू हो गया। उस टाइम पे इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी खरीदना पड़ा, पेट्रोलियम को बाहर के देश से खरीद के इंडिया में लाने के लिए। इससे इंडियन करेंसी का वैल्यू फिर से नीचे आया। एज ए रिजल्ट 1974 में एक यूएस डॉलर इंडिया के 8.10 रुपये के इक्वल हो गया, और ये इंक्रीज होता ही रहा, और 1990 आते आते ये 17.50 रुपये के इक्वल हो गया। और 1990 इंडिया के लिए बहुत ही टफ टाइम था। ये कहा जाता है उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसका 39% केवल इंटरेस्ट पे करने में चला जाता था, जो पहले इंटरनेशनल मार्केट से लिया था। यहाँ तक 1990 में इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया था, और इस क्राइसिस का नाम है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डिवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई देश खुद का करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम कर देता है, लेकिन उस देश के अंदर करेंसी का वैल्यू पहले जैसा ही सेम रहता है। इससे हुआ क्या है,
इससे बाहर के देश इंडिया से बहुत ही सस्ते में सामान खरीदता था, लेकिन जब इंडिया बाहर से कुछ परचेस करता था तो वो बहुत ही महंगाई में खरीदना पड़ता था। और 1990 में हुआ डिवैल्यूएशन का रिजल्ट इंडिया को देखना पड़ा साल 1992 में, जहां पर एक यूएस डॉलर इंडिया के 25.92 रुपीस के इक्वल हो गया। और तब से आज तक इंडियन करेंसी का वैल्यू कम होती गई। साल 2004 में एक यूएस डॉलर इंडिया में 45 रुपीस के आसपास था। 2016 में ये हुआ 62 रुपीस के आसपास। और अगर रिसेंट ईयर 2022 की बात करूँ तो अभी एक यूएस डॉलर इंडिया के 79 रुपीस के आसपास है। अभी के बात करूँ तो क्रूड ऑयल एक बहुत ही बड़ा रीज़न है देश के करेंसी डिफरेंस में। इंडिया बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस जितना इंक्रीज होगा, इंडियन करेंसी का वैल्यू भी उतना ही डिक्रीज होगा। दूसरा बड़ा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट ना करना। रीज़न चाहे जो भी हो, क्या होता अगर आज के टाइम पर एक यूएस डॉलर इंडिया में 1 रुपये के इक्वल होता। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।